अनुशासित व्यापारी लगातार ट्रेडिंग के लिए अपनी भावनाओं पर नियंत्रण। सफलता बुकी द्वारा लिखित पुस्तक के बारे में। मार्क डगलस द्वारा लिखित द डिसिप्लिन ट्रेडर ट्रेडिंग के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में गहराई से उतरती है और यह उजागर करती है कि कैसे किसी की मानसिकता वित्तीय बाजारों की अत्यधिक प्रतिस्पर्धी दुनिया में निर्णायक कारक हो सकती है। केवल रणनीतियों और तकनीकी विश्लेषण पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय डगलस अनुशासन, भावनात्मक लचीलेपन और बाजार में उतार चढ़ाव के बावजूद निरंतर बने रहने की क्षमता के महत्वपूर्ण महत्व पर प्रकाश डालते हैं। विचारशील अंतर्दृष्टि और व्यावहारिक सलाह के साथ ये पुस्तक व्यापारियों को एक विजयी मानसिकता विकसित करने में सक्षम बनाती है जो क्षणिक रणनीतियों से आगे बढ़कर दीर्घकालिक सफलता को बढ़ावा देती है। चाहे आप नौसिखिए ट्रेडर हो या अनुभवी पेशेवर, डगलस ट्रेडिंग की मनोवैज्ञानिक चुनौतियों से निपटने के लिए आवश्यक मानसिक टूलकिट प्रदान करते हैं और आपको बाजारों में महारत हासिल करने के लिए अपने मन पर नियंत्रण रखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। लेखक के बारे में। मार्क डगलस ट्रेडिंग मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं जो अपने अग्रणी योगदानों के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने ट्रेडर्स को लगातार सफलता प्राप्त करने में सक्षम बनाया है। गहन अंतर्दृष्टि और व्यावहारिक रणनीतियों के संयोजन के साथ वे ट्रेडिंग के दृष्टिकोण और व्यवहार को बदलने में एक मार्गदर्शक शक्ति बन गए हैं। वित्तीय बाजारों में उनके व्यापक अनुभव और ट्रेडर्स के सामने आने वाली मानसिक और भावनात्मक चुनौतियों को समझने के उनके समर्पण ने उन्हें उद्योग में एक प्रमुख विचारक के रूप में स्थापित किया है। द डिसिप्लिन ट्रेडर और ट्रेडिंग इन द जोन जैसी अपनी मौलिक कृतियों के माध्यम से डगलस ने अमूल्य ज्ञान प्रदान किया है, जिससे कई व्यापारियों को अनुशासन और मानसिकता विकसित करने में मदद मिली है, जो बाजार की जटिलताओं को आत्मविश्वास और लचीलेपन के साथ पार करने के लिए आवश्यक है। अध्याय 1। मैंने ये पुस्तक क्यों लिखी। 1982 की गर्मियों से वायदा कारोबार का परिदृश्य एक्सचेंजों, अनुबंधों, सलाहकार सेवाओं और तकनीकी प्रणालियों के विस्फोट के साथ नाटकीय रूप से विकसित हुआ है। इस वृद्धि के बावजूद व्यापारियों का एक छोटा समूह लगातार लाभ कमा रहा है, जबकि अधिकांश शुद्ध घाटे में हैं। इन समूहों के बीच मुख्य अंतर सफल व्यापारियों के मानसिक अनुशासन में निहित है, जो उन्हें लगातार लाभप्रदता प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। सफल व्यापारी बाजारों के प्रति अपने दृष्टिकोण में आत्मा अनुशासन, भावनात्मक नियंत्रण और अनुकूलनशीलता पर जोर देते हैं, जो दर्शाता है कि ये गुण मनोवैज्ञानिक हैं, न कि बाहरी उपकरणों या जानकारी पर निर्भर। सभी व्यापारियों को अपनी सफलता चाहे जो भी हो, अपने करियर के शुरुआती दौर में भ्रम और चिंता जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो कुछ सफल होते हैं वे समय के साथ इन मनोवैज्ञानिक बाधाओं का सामना करते हैं और उनका समाधान करते हैं। आत्मा अनुशासन और भावनात्मक नियंत्रण जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि ऐसे कौशल हैं जिन्हें अनुभव के माध्यम से विकसित किया जा सकता है, आमतौर पर महंगे परीक्षण और त्रुटि तरीकों से। दुर्भाग्य से कई व्यापारी इन कौशलों में महारत हासिल करने से पहले ही वित्तीय बर्बादी का सामना कर लेते हैं, जिससे केवल कुछ चुनिंदा लोग ही स्थायी सफलता प्राप्त कर पाते हैं। सफल व्यापारी अक्सर अपनी उपलब्धियों तक पहुंचने वाले चरणों को स्पष्ट करने के लिए संघर्ष करते हैं, जो आत्मा अनुशासन और भावनात्मक नियंत्रण की अमूर्त प्रकृति को उजागर करता है। लेखक उन व्यक्तिगत अनुभवों पर विचार करते हैं जिनसे उन्हें व्यापार में महत्वपूर्ण आत्म जागरूकता और लचीलापन प्राप्त हुआ। कई वित्तीय असफलताओं और अंततः दिवालियापन के बाद उन्हें भौतिक संपत्ति से परे अपनी पहचान की अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई, जिससे व्यापार में भय और असफलता की एक नई समझ विकसित हुई। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने पहचाना कि बाजार एक व्यापारी के मनोविज्ञान के दर्पण के रूप में काम कर सकते हैं, ये दर्शाते हुए कि कैसे किसी की मानसिकता धारणा और निर्णय लेने को प्रभावित करती है। भय पर काबू पाकर और नियम स्थापित करके उन्होंने सफलतापूर्वक व्यापार करना शुरू किया और व्यापार मनोविज्ञान के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण की महत्वपूर्ण आवश्यकता को संबोधित करने के लिए इस पुस्तक को लिखने का निर्णय लिया। पुस्तक का उद्देश्य महत्वाकांक्षी व्यापारियों को व्यापार की गतिशील दुनिया में सफलता के लिए आवश्यक मानसिक कौशल विकसित करने के लिए एक संरचित पद्धति प्रदान करना है। अध्याय 2। एक नई सोच पद्धति क्यों। परिचय। मार्क डगलस चर्चा करते हैं कि कैसे पारंपरिक मूल्य और विश्वास सामाजिक परवरिश से मिले व्यापार में सफलता में बाधा डाल सकते हैं। वह व्यापारिक वातावरण के अनुकूल एक अलग विचार पद्धति को अपनाने की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं। व्यापार चुनौतियों को समझना। व्यापार सरल प्रतीत होता है, लेकिन अक्सर बेहद कठिन साबित होता है। निराशा तब होती है जब व्यापारी परिचित तरीकों को लागू करते हैं जिनसे
वांछित परिणाम नहीं मिलते। इन चुनौतियों पर काबू पाने के लिए एक नई सोच पद्धति आवश्यक है। आग पर चलने वालों से सीखना। लेखक आग पर चलने वालों का एक उदाहरण साझा करते हैं जिन्होंने एक अलग विश्वास प्रणाली विकसित की है जिससे वे बिना चोट के गर्म अंगारों पर चल सकते हैं। ये दर्शाता है कि सफलता प्राप्त करने के लिए गहरी जड़ें जमाए हुए विश्वासों को चुनौती देना आवश्यक है। बाजार की गतिशीलता। व्यापारिक वातावरण गतिशील है, हमेशा बदलता रहता है और उस संरचना का अभाव है जिससे लोग अपने दैनिक जीवन में अभ्यस्त हैं। व्यापारी अक्सर भावनात्मक प्रतिक्रियाओं, भय और प्रतिस्पर्धा से जूझते हैं जिससे काफी तनाव हो सकता है। पारंपरिक नौकरियों के विपरीत व्यापार सीधे तौर पर प्रयास को पुरस्कार से नहीं जोड़ता, जिससे अक्सर वित्तीय परिणामों के बारे में अवास्तविक अपेक्षाएं पैदा होती हैं। कई व्यापारी ऐसी मान्यताओं के साथ बड़े होते हैं जो उन्हें पैसे के लिए कड़ी मेहनत करने की सलाह देती हैं, जिससे जब उन्हें अप्रत्याशित लाभ होता है तो आंतरिक संघर्ष पैदा होते हैं। विफलता में योगदान देने वाले सांस्कृतिक व्यवहार। सामान्य व्यापारिक त्रुटियां सामान्य सामाजिक परिवेश से विरासत में मिली गलत धारणाओं से उत्पन्न होती हैं, जैसे कि नुकसान को परिभाषित करने का डर या बदला लेने वाला व्यापार। इन त्रुटियों को दोषपूर्ण सोच में निहित मानना परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण है। सफलता के लिए कौशल। व्यापार में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए व्यापार की यांत्रिकी से परे विशिष्ट कौशल की आवश्यकता होती है। डगलस एक ऐसी पद्धति अपनाने के महत्व पर जोर देते हैं जो व्यापारियों को समस्याओं और लक्ष्यों को अलग तरीके से देखने में सक्षम बनाती है। सोच पद्धति और व्यापार प्रणालियों के बीच अंतर। व्यापार प्रणाली या बाजार के व्यवहार को वर्गीकृत करने में मदद करती है, लेकिन व्यापार के मनोवैज्ञानिक पहलुओं को संबोधित नहीं कर सकती है। एक मजबूत सोच पद्धति व्यापारियों को विभिन्न बाजार परिदृश्यों में कौशल को प्रभावी ढंग से लागू करने में सहायता करती है। अपेक्षाएं और मनोवैज्ञानिक बाधाएं। व्यापारी अक्सर व्यापार की सरलता के बारे में अपनी धारणा से प्रभावित होकर अतिरंजित अपेक्षाओं के साथ शुरुआत करते हैं। इन अपेक्षाओं को पूरा न कर पाने से अपर्याप्तता और भय की भावनाएं पैदा होती हैं, जो भविष्य की सफलता में बाधा डालती हैं। आंतरिक विश्वासों को बदलना। सफल होने के लिए व्यापारियों को अपने आंतरिक विश्वासों और नुकसान व सफलता के बारे में अपनी धारणा को बदलना सीखना होगा। ये पुस्तक व्यापार में स्थायी सफलता प्राप्त करने के लिए आंतरिक परिवर्तन की एक प्रक्रिया की वकालत करती है। व्यापार के लिए एक विशिष्ट मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है जो अन्य परिवेशों से अलग हो। सफल होने के लिए व्यापारियों को अपने विश्वासों, अपेक्षाओं और मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाओं के प्रभाव को पहचानना होगा और अपनी मानसिकता को तदनुसार ढालना होगा। उदाहरण। मुख्य बिंदु। एक नई सोच पद्धति अपनाना। उदाहरण। कल्पना कीजिए कि आप ट्रेडिंग डेस्क पर खड़े हैं और बाजार में उतार चढ़ाव के कारण आपकी हथेलियां पसीने से तर हैं। आपको याद आता है कि कैसे आपके पालन पोषण ने आपको यह विश्वास करना सिखाया था कि सफलता केवल कड़ी मेहनत से मिलती है। हालांकि हर नुकसान पर तनाव लेने के बजाय आप एक नए दृष्टिकोण को अपनाना शुरू कर देते हैं, आग पर चलने वालों की तरह, यह महसूस करते हुए कि बाजार के जोखिमों के अंगारों पर चलने के लिए एक लचीली मानसिकता की आवश्यकता होती है। अपनी आंतरिक मान्यताओं को बदलकर और नुकसान के डर को त्याग कर आप खुद को ट्रेडिंग परिदृश्य में आत्मविश्वास से आगे बढ़ने देते हैं, ये जानते हुए कि सफलता कौशल, अनुकूलनशीलता और इस समझ के संयोजन से आती है कि सभी प्रयास सीधे पुरस्कार की ओर नहीं ले जाते। आलोचनात्मक चिंतन। मुख्य बिंदु। ट्रेडिंग मानसिकता में आमूल-चूल परिवर्तन की आवश्यकता। आलोचनात्मक व्याख्या। डगलस का तर्क है कि समाजीकरण के माध्यम से जड़ें जमा चुकी पारंपरिक मान्यताएं एक व्यापारी की गतिशील बाजार में सफलता प्राप्त करने की क्षमता को गंभीर रूप से बाधित करती हैं। उनके इस कथन का तात्पर्य है कि केवल मानक ट्रेडिंग विधियों का उपयोग करना अपर्याप्त है। सफल ट्रेडिंग के लिए सोच में एक मौलिक बदलाव की आवश्यकता होती है जो बाजार की गतिशीलता की अनूठी प्रकृति को स्वीकार करता हो। हालांकि डगलस सम्मोहक तर्क प्रदान करते हैं, लेकिन उनके दृष्टिकोण की वैधता पर बहस हो सकती है। उदाहरण के लिए, आलोचक उन सफल व्यापारियों की ओर इशारा कर सकते हैं जो पारंपरिक विश्वास प्रणालियों के भीतर फलते फूलते हैं, या तर्क देते हैं कि भावनात्मक अनुशासन पूरी तरह से मानसिकता में बदलाव के बिना भी प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार अपनी सोच को अनुकूलित करने से प्रदर्शन में सुधार हो सकता है, लेकिन ये स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि ये दृष्टिकोण कई में से एक है। व्यापारी मनोविज्ञान पर शोध। उदाहरण के लिए, थार्प और मैकॉलिफ द्वारा सफलता के विभिन्न मार्ग सुझाता है जो जरूरी नहीं कि डगलस की कार्यप्रणाली से मेल खाते हों।
भाग 2। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से व्यापारिक वातावरण की प्रकृति। इस खंड में व्यापारियों द्वारा सामना की जाने वाली अनूठी मनोवैज्ञानिक चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जो बाजार के वातावरण की तुलना पारंपरिक सांस्कृतिक संदर्भों से करते हैं। लेखक सफल व्यापार के लिए अंतर्निहित विश्वासों को बदलने की आवश्यकता पर जोर देता है।